हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2। जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट प्रिज्म में पढ़ा था, प्रिज्म के बारे में पढ़ा था और प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। प्रिज्म का जो हमारा फॉर्मूला आया था वो आया था हमारा n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन में कितना साइन ए बाई टू। ये हमारा फॉर्मूला आया था बच्चों प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक का। ठीक है, अपवर्तन का सूत्र था। जब मैंने कहा था यदि प्रिज्म बहुत पतला हो अर्थात 5 डिग्री या उससे कम हो, तब जो हमारा फॉर्मूला आया था डेल एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए आया था। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको जो 2 फॉर्मूले कल कराए थे, मतलब पार्ट फर्स्ट में कराए थे, वो हमने अब यहाँ पर देख लिए हैं। पहला आया था n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू और दूसरा या कौन साइन ए बाई टू, और दूसरा कितना आया था जब प्रिज्म बहुत पतला है, डेल एम बराबर किसके n माइनस 1 इंटू ए के। इस फॉर्मूले की बच्चों अब हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। डेल एम बराबर किसके n माइनस 1 इंटू ए के। ये डेल एम क्या था हमारा बच्चों? माध्य विचलन कोण था, विचलन कोण था जब हमारा विचलित हो गया था, या हम इसे न्यूनतम विचलन भी कोण भी कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, डिस्पर्जन एंगल। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं आज अपने नए टॉपिक की। जो हमारा नया टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म, मतलब सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण है। सूर्य के प्रकाश का किसके द्वारा बच्चों? प्रिज्म द्वारा। माना हमारे पास कोई प्रिज्म है, उससे हमें सूर्य का प्रकाश गुजारना है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रिज्म से। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश जब भी किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। आपने पढ़ा होगा बच्चों विबग्योर। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? विबग्योर। तो किस में विभाजित हो जाता है? विभिन्न रंगों में, अर्थात 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। ठीक है, तो जब भी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और किस में विभाजित होता है? विबग्योर में विभाजित होता है। देखो मैंने बच्चों यहाँ पर एक प्रिज्म दे रखा है। यहाँ पर जो हमारा प्रिज्म है ये श्वेत किरण है। ये अगर जारी हमें कैसी चाहिए थी? बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, परंतु ये विचलित होगी। यहाँ पे ये लाल येलो, मतलब इसके बीच में आएंगे सारे विबग्योर से, ऐसे बनेगा वॉयलेट VIBGYOR, इस तरह से विबग्योर में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, पर बच्चों मैंने यहाँ पे 3 ही कलर दिखा रखे हैं आपको, एक बैंगनी, एक पीला और एक लाल। आप चाहे 7 कलर भी दिखा सकते हैं विबग्योर के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों तो मैंने क्या बताया है कि किसमें विभाजित होता है? अपने विभिन्न अंगों में विभाजित हो जाता है। और किसमें विभाजित होता है? विबग्योर में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, ये हमारी प्रकाश किरण जारी तो सीधी चाहिए थी, ठीक है, परंतु ये विचलित हुई। सबसे कम विचलित कौन हो रहा है बच्चों? रेड कलर सबसे कम विचलित हो रहा है। जबकि सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रहा है? बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित हो रहा है। अर्थात लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है? सबसे कम होता है। ध्यान रखना बच्चों, लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है? सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखना। अर्थात सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। अगर आपको बच्चों आपने देखा होगा कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं उनमें ज्यादातर हम लाल रंग का ही यूज करते हैं। जैसे रेड लाइट पर आपने देखा होगा, ठीक है, रास्ते में कहीं भी खतरे का कोई सिग्नल बना होता है तो बच्चों रेड लाइट का होता है। रेड लाइट का क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा रेड कलर है वो सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम फैलता है। ठीक है, तो जो इसका विचलन कोण है बच्चों सबसे कम होता है। अर्थात रेड रंग को हम विचलन कोण क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। जबकि बैंगनी रंग का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जबकि एक हमने एक रंग और लिया यहाँ पर पीला, जो पीले कलर का विचलन है, मतलब डेल्टा वाई बोल सकता हूं मैं। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया? रेड का जो विचलन कोण है मैंने डेल्टा आर से प्रदर्शित किया, मतलब विचलन कोण को हमने डेल्टा से प्रदर्शित करते। रेड के लिए हमने से क्या लिखा? डेल्टा आर। ठीक है,
जबकि बैंगनी के लिए हमने डेल्टा वी लिखा, पीले के लिए डेल्टा वाई, अगर हम ऑरेंज के लिए लेंगे तो डेल्टा ओ, इंकजेट के लिए लेंगे तो डेल्टा आई, कुछ भी ऐसे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, अब हम बात कर रहे हैं पीले रंग के लिए। जो पीले रंग का जो विचलन कोण होता है वो दोनों रंगों के, मतलब लाल और वॉयलेट या कोई भी दो रंग ले सकते हैं, उन दोनों रंगों के समांतर माध्य के बराबर होता है। अर्थात जो डेल्टा वाई है, यहाँ पर हमारे दो कोण कौन से कोण है, एक तो डेल्टा वी है और एक डेल्टा आर है, इन दोनों के माध्य के बराबर होता है। अर्थात जो डेल्टा वाई होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 के बराबर होगा। अगर हम इनके अपवर्तनांक की बात करें तो बच्चों इनका अपवर्तनांक भी इन दोनों के माध्य के बराबर ही होगा। अर्थात जो एन वाई है वो हमारा क्या होगा बच्चों, एन वी प्लस एन आर बाई 2 के होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में विब गियोर के हिसाब से विभाजित होता है। सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होता है, बैंगनी का, सबसे कम किसका, लाल का होता है, जबकि पीले का जो विचलन कोण है इन दोनों के समांतर माध्य के बराबर होता है। अर्थात डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बटे 2 के, या जो इनका अपवर्तनांक होता है इन दोनों के समांतर माध्य के बराबर होता है। अर्थात एन वाई बराबर किसके, एन वी प्लस एन आर बाई 2 के होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद हम जो बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण आता है बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों वो हमारा आता है कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्जन। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको बच्चों एंगुलर डिस्पर्जन। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, मैंने एक लाल रंग ले रखा है और एक बैंगनी रंग ले रखा है। यहाँ पर 2 रंग, वैसे 3 रंग हैं पर मैं बात कर रहा हूँ 2 रंगों के लिए, एक लाल रंग के लिए एक बैंगनी रंग के लिए। मैंने इन दोनों कर्णों को क्या करा, पीछे हटाया। इन दोनों को पीछे हटाने पर हमारा यहाँ एक एंगल बन रहा है, जो कितना बन रहा है, थीटा। ये एंगुलर डिस्पर्जन कहलाता है। अर्थात किन्हीं 2 प्रकाश किरणों के लिए निर्गत, निकलने वाली प्रकाश किरणें, जो 2 प्रकाश किरणें निकल रही हैं, इन दोनों को हमने क्या करा, पीछे हटाया, और इनके बीच जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये किसके बराबर होगा, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के बराबर होगा। आई बात समझ में बच्चों। तो जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किन्हीं 2 निर्गत प्रकाश किरणों के, निर्गत मतलब जो निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, किन्हीं 2 निर्गत प्रकाश, कोई सी भी 2 ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम वॉयलेट और रेड ही लें, हम येलो और रेड भी ले सकते हैं। येलो हम रेड के लिए लिखेंगे थीटा बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम किन्हीं भी 2 प्रकाश किरणों के लिए ले सकते हैं। जिसका विचलन कोण सबसे ज्यादा है उसे हम पहले रखेंगे, जिसका सबसे कम है उसका हम बाद में रखेंगे। हम बैंगनी और येलो के लिए भी ले सकते हैं। बैंगनी और येलो के लिए हम लिख लेंगे थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी 2 प्रकाश किरणें लेनी है जो निकल रही हैं, उनके बीच जो भी कोण बन रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्जन कहेंगे। ठीक है, और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, हमारा डेल्टा वी माइनस किसके होता है, डेल्टा आर के होता है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रिज्म के अपवर्तनांक का, क्या आया था हमारा, डेल्टा एम, माध्य विचलन कोण n-1 इंटू ए के आया था बच्चों। किसके आया था, डेल्टा एम बराबर किसके, n-1 इंटू ए के। अगर हम डेल्टा एम, ये तो हमारा माध्य विचलन था, अगर हम रेड के लिए बात करें तो ये हमारा डेल्टा आर बराबर हो जाएगा, अपवर्तनांक वहां पर एन आर का हो जाएगा, -1 इंटू किसके, ए के, क्योंकि प्रिज्म कोण तो ए ही रहेगा। ठीक है, अपवर्तनांक हम रेड का ले लेंगे तो डेल्टा आर बराबर किसके हो जाएगा, एन आर -1 इंटू ए के हो जाएगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला तो हमारा हो गया थीटा बराबर किसके, डेल वी माइनस डेल आर के। अब हम क्या कि डेल आर किसके बराबर होता है,
एन आर माइनस वन इंटू ए के। इसी तरह हमारा डेल वी किसके बराबर हो जाएगा, एन वी माइनस वन इंटू ए के। इसी तरह हमारा डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए के। मतलब कुछ भी हो, कोई सा भी कलर हो, हम उसका विचलन कोण अगर निकालना है तो हमें उसका अपवर्तनांक भी लेना पड़ेगा, उसमें से -1 करेंगे और इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या होगा, प्रिज्म कोण इंटू में क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्जन की। थीटा बराबर किसके होता है, डेल वी माइनस डेल आर के होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जहां डेल वी है, डेल वी की जगह क्या रख दूंगा मैं, एन वी माइनस वन इंटू ए, यहाँ माइनस का साइन पहले ही है। डेल्टा आर की जगह कितना रख दूंगा मैं, एन आर माइनस वन इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। मैं फिगर को क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, हमने क्या किया, डेल वी की जगह हमने रखा बच्चों एन वी माइनस वन इंटू ए, डेल आर की जगह एन आर माइनस वन इंटू ए। आप देख रहे होंगे दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों, ए कॉमन है, और मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से ए कॉमन ले रहा हूँ। तो जो थीटा बराबर है, दोनों में से मैंने ए कॉमन लिया। यहाँ पर कितना बचा बच्चों, एन वी माइनस वन। यहाँ पर ये माइनस है, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का कितना हो जाएगा, एन आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस के 1 से बच्चों क्या कट गया, माइनस का 1 कट गया। तो जो हमारा थीटा बराबर है ये कितना आया, एन वी माइनस एन आर इंटू में कितना आया बच्चों, हमारा ए आया। तो थीटा बराबर किसके, एन वी माइनस एन आर इंटू ए के। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बच्चों दो फॉर्मूले हो गए, तो थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, दूसरा कितना हो गया हमारा, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अगर हमें विचलन कोण में दे रखा है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें इनके अपवर्तनांक दे रखे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों हमारा आता है वर्ण विक्षेपण अक्षमता। क्या आता है बच्चों हमारा, वर्ण विक्षेपण अक्षमता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपणता को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। इसको हम जो डिनोट करते हैं, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा से। और जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो बच्चों होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। क्या होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा तो हमारा क्या हुआ बच्चों, अभी हमने निकाला है, कोणीय वर्ण विक्षेपण अक्षमता होगी। और डेल वाई मैंने आपको बताया था, इसको हमने क्या कहा था, माध्य विचलन। क्या कहा था बच्चों, माध्य विचलन। ठीक है, तो डेल वाई को क्या कहा था, माध्य विचलन, क्योंकि ये क्या था, डेल वी प्लस डेल आर की दोनों के समांतर माध्य के बराबर था, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, माध्य विचलन बोला था। तो जो हमारा ओमेगा है इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण अक्षमता। और इसका जो फॉर्मूला है आप देख रहे होंगे कितना है बच्चों, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा हमारा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, डेल वाई क्या है हमारा, वर्ण विक्षेपण अक्षमता। दोनों क्या में है बच्चों, अनुपात में है, रेशियो में है। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को, माध्य विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण विक्षेपण अक्षमता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा बराबर किसके होता है, थीटा अपॉन किसके होता है बच्चों, डेल वाई के होता है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इसका कोणीय वर्ण विक्षेपण अक्षमता का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको आगे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ओमेगा बराबर थीटा, थीटा भी हमने बच्चों निकाला है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या निकाला है, डेल वी माइनस डेल आर। तो हम थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल वी माइनस डेल आर पुट कर देंगे। तो थीटा की जगह में लिख रहा हूं बच्चों डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में कितना, डेल वाई। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ओमेगा बराबर किसके, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन किसके, डेल वाई के बन गया है। ठीक है, अब हम इसे और आगे करना चाहें तो बच्चों इसे और आगे भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ये पहला फॉर्मूला बना इसका, ये दूसरा फॉर्मूला बना। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले नंबर 3 की। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अभी हमने बच्चों फॉर्मूला थीटा का निकाला था। थीटा बराबर किसके होता है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए के। और मैंने आपको बताया था अगर कहीं डेल वाई लिखा हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एन वाई माइनस वन इंटू ए। डेल आर लिखा हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एन आर माइनस वन इंटू ए। अभी हमने यहाँ पे भी लिखा था, डेल वी को लिखा था, डेल आर को लिखा था। ठीक है,
तो बच्चों जो थीटा है इसका एक फॉर्मूला ये भी आया था हमारा, क्या आया था हमारा, NV माइनस NR इंटू में कितना आया था बच्चों, A आया था। ठीक है, जबकि हम डेल y को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया NY माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। N माइनस y माइनस 1 इंटू में क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना बच्चों, A से तो हमारा क्या कट गया, A कट गया, तो बचा हमारा कितना, सिर्फ ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन में कितना, NY माइनस किसके, 1 के। ये हमारा फॉर्मूला नंबर किसके हो गया बच्चों, 3 के हो गया। ये हमारा कब लगा, अगर हमें उसने अपवर्तनांक दे रखे हैं, वोलेट का अपवर्तनांक दे रखा है, रेड का अपवर्तनांक दे रखा है और येलो का अपवर्तनांक दिखा रखा है, और हमारे से क्या निकलवा रहा है, वर्ण विक्षेपण अक्षमता। तब हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ण विक्षेपण अक्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।